क्या आपने कभी किसी शांत चेहरे को देखा है जो अभी कुछ ही पल पहले बोल रहा था, हंस रहा था, जी रहा था, और फिर अचानक सब खत्म? मौत हमारे जीवन का एक ऐसा सच जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन असली सवाल ये है, क्या मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, या फिर असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है? क्या हमारी आत्मा कहीं जाती है? क्या उसे सजा मिलती है या स्वर्ग का सुख? आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ एक ऐसी यात्रा पर जिसे न कोई आंखों से देख पाया है और न ही कोई लौटा है बताने के लिए। ये है आत्मा की वो 1 साल लंबी रहस्यमय यात्रा जो गरुड़ पुराण में लिखी गई है। चलो आज उस रहस्य को कहानी की तरह जीते हैं। मौत के तुरंत बाद क्या होता है? जिस पल कोई इंसान अपनी अंतिम सांस लेता है, उसी पल आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। पर ये आत्मा कोई धुआं नहीं होती। ये हमारे विचार, भावनाएं और कर्मों का पूरा खजाना होती है। मरने के बाद आत्मा कुछ पल के लिए शरीर के पास ही रहती है। वो अपने परिजनों को देखती है, उनके आंसू, उनका दुहक, उनके शोक का माहौल। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो अब जिंदा नहीं है। उसका मन विचलित रहता है, मैं जिंदा हूँ, सब मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो चाहती है कि कोई उसकी बात सुने, पर कोई नहीं सुनता। ये पल आत्मा के लिए सबसे भारी होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि किसी की मौत अचानक हुई हो या हिंसक मौत हुई हो तो आत्मा और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। वो इधर-उधर भटकती है, डरती है और कभी-कभी घर में मौजूद लोगों को संकेत भी देती है, जैसे छाया, खुशबू या अजीब सी ठंडक। पर जब उसे समझ आता है कि अब वो इस संसार की नहीं रही, तब यमदूतों का आगमन होता है। पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक यमदूत आत्मा को धीरे धीरे एक दूसरे लोक की ओर ले जाने लगते हैं। ये कोई एक सीधा रास्ता नहीं होता, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार एक विशेष मार्ग पर ले जाया जाता है। पहले 13 दिन आत्मा के लिए बेहद निर्णायक माने जाते हैं। हर दिन उसके जीवन की घटनाएं दोबारा दिखलाई जाती हैं, जैसे एक फिल्म। अच्छे कर्म हो तो रास्ते में फूलों की खुशबू आती है। बुरे कर्मों के लिए कांटों भरी राह, डरावनी आवाजें और अजीब सी ऊर्जा से आत्मा घिरी रहती है। इसीलिए हमारे यहाँ पिंडदान, 13वीं, ब्राह्मण भोज, ये सब इसी समय किए जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा को शक्ति देना है। पिंडदान से आत्मा को शरीर जैसा अनुभव होता है, जिससे वो यात्रा में थकती नहीं। इस दौरान आत्मा को लगातार यमलोक के नियम समझाए जाते हैं। अगर आत्मा बहुत ज्यादा मोह या लोभ में अटकी हो तो वो रुक जाती है, लौटना चाहती है। यमदूत उसे शांत करते हैं, अब तुम्हारा संसार खत्म हो चुका है, चलो। 14वें दिन से लेकर 47वें दिन तक आत्मा को यमलोक की ओर बढ़ना होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ये रास्ता 12,000 योजन लंबा है, यानी अरबों किलोमीटर दूर। आत्मा को अकेले यह यात्रा करनी होती है, सिर्फ यमदूत उसकी सहायता करते हैं। इस रास्ते में आत्मा को 16 भयंकर नदियां पार करनी पड़ती हैं। इनमें सबसे खतरनाक है वैतरणी नदी। ये नदी मांस, खून, हड्डियों और कीड़े मकोड़ों से भरी होती है और उसमें तेज धार बहती है। लेकिन ध्यान दो, अगर आत्मा ने धरती पर गोदान किया हो तो उसे ये नदी दूध की तरह शीतल लगती है। अगर नहीं तो यह नदी लोहे की धारियों जैसी चुभती है और आत्मा को कष्ट देती है। हर नदी के पास आत्मा का परीक्षण होता है। क्या उसका जीवन ईमानदार था? क्या उसने झूठ बोला? क्या किसी को धोखा दिया? क्या अपने माता पिता को कष्ट दिया? हर सवाल का जवाब आत्मा के कर्म अपने आप दे देते हैं। ये पूरा चरण आत्मा के लिए बेहद कठिन होता है।
अगर इस समय परिजनों ने दान, तीर्थ स्नान या भगवन नाम स्मरण किया हो तो आत्मा को राहत मिलती है, वरना रास्ता और लंबा हो जाता है। 48वें दिन से लेकर 11वें महीने तक आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। यहाँ कोई जज नहीं बैठा होता, बल्कि चित्रगुप्त आत्मा की पूरी लाइफ हिस्ट्री खोल कर रखते हैं। हर एक सेकंड की रिपोर्ट, किससे कैसे बात की, क्या सोचा, क्या चाहा, क्या किया, सब दर्ज होता है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रक्रिया को गरुड़ पुराण में कर्म मापन कहा गया है। फिर यमराज निर्णय लेते हैं, आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। अगर पुण्य भारी हो तो आत्मा को इंद्रलोक, चंद्रलोक या ब्रह्मलोक की यात्रा दी जाती है, जहां अमृत, सुंदर अप्सराएं, दिव्य संगीत और शांति होती है। पर ध्यान दो, ये स्वर्ग भी अनंत नहीं है। पुण्य खत्म होते ही आत्मा को दोबारा धरती पर लौटना होता है। अगर पाप भारी हो तो आत्मा को नरक भेजा जाता है, जहां उसे अलग अलग यातनाएं मिलती हैं, जैसे कांटों पर चलना, आग में जलना या उबलते तेल में गिरना। हर यातना उसके पाप के अनुसार निर्धारित होती है। 12वें महीने में आत्मा का अंतिम निर्णय होता है, जहां तय होता है आत्मा का नया जन्म या मोक्ष। पूरे 1 साल तक आत्मा को एक अंतरिम स्थिति में रखा जाता है। उसे हर 3 महीने में समीक्षा की जाती है, जैसे आज के जमाने में कोर्ट की सुनवाई होती है। 12वें महीने यानी 1 साल पूरा होने के बाद आत्मा की अंतिम गति तय होती है। अगर उसने जीवन में सभी जिम्मेदारियां निभाई हो, सेवा की हो और मन निर्मल रहा हो, तो आत्मा को मोक्ष भी मिल सकता है, यानी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। पर अगर अभी भी कर्म शेष हैं, अच्छे या बुरे, तो आत्मा को फिर धरती पर जन्म मिलता है, कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु पक्षी और कभी कीड़े के रूप में भी। नया जन्म पूरी तरह उसी जीवन के कर्मों पर आधारित होता है। इसलिए हमारे यहाँ 12वां यानी 1 साल पूरा होने पर विशेष श्राद्ध किया जाता है। इस दिन आत्मा को विदाई दी जाती है एक नई यात्रा के लिए। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि ये हमें चेतावनी देता है कि जीवन की हर छोटी बड़ी बात रिकॉर्ड हो रही है। हम जैसा बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, वो सब आत्मा पर छपता है। अगर हम सच्चाई से जिए, सेवा करें, दूसरों का दिल न दुखाएं, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, तो ये जीवन ही नहीं, मौत के बाद की यात्रा भी सुंदर हो जाएगी। पर अगर हमने इस जीवन को सिर्फ स्वार्थ, लालच, घृणा और झूठ में बिताया, तो यमलोक की यात्रा कष्टदायक होगी और आत्मा को दोबारा उसी पाठ को सीखने के लिए धरती पर लौटना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की 1 साल की यात्रा, मौत के बाद की सबसे रहस्यमयी कहानी। हम सभी एक आत्मा हैं, जो इस शरीर को बस कुछ समय के लिए पहनकर आई है। मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि अगली शुरुआत का द्वार है। इसलिए चलिए इस जीवन को ऐसे जिए कि जब आत्मा की यात्रा शुरू हो तो वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें, क्या आप इस आत्मिक यात्रा में विश्वास करते हैं? मिलते हैं अगले रहस्यमय अध्याय में। तब तक याद रखिए, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। धन्यवाद।